हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। हमारा पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द पॉइंटिंग वेक्टर एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम अ 200 वाट लैम्प। हमारे पास एक लैम्प है जो कि 200 वाट का है। हमें पॉइंटिंग वेक्टर निकालना है 7 मीटर के डिस्टेंस पर। तो सोल्यूशन को हम लिखते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पावर है वो दिया है जो कि है 200 वाट और डिस्टेंस है वो दिया है विच इज 7 मीटर। पॉइंटिंग वेक्टर को एस के साथ डिनोट करते हैं और एस जो है वो पावर डिवाइडेड बाय एरिया के बराबर होगा। सपोज ये हमारा लैंप है, ठीक है, ये सपोज कर लेना लैंप है, इसका पावर है 200 वॉट इस लैंप का, और हमें जो है इससे डिस्टेंस 7 मीटर पर निकालना है पॉइंटिंग वेक्टर का वैल्यू। तो हमें जो है इस स्फीयर का जिसका रेडियस है r उसका एरिया यूज करना होगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस r पर हमें पॉइंटिंग वेक्टर का वैल्यू निकालना है। तो एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 मीटर अराउंड दी लैम्प इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। जो स्फीयर का रेडियस होता है वो बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये लैम्प के अराउंड है हमारा स्फीयर, और यहाँ पर रेडियस का वैल्यू हमें पता है जो कि है 7। उसको लिखेंगे हम आर स्क्वायर की जगह पर 7 का स्क्वायर लिखेंगे, पाई की जगह पर 22:7 हम लिखेंगे। एक 7 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 4 इंटू 22 इंटू 7। 22 इंटू 4 जो है वो 88 होता है, तो बचता है 88 इंटू 7। 88 इंटू 7 करते हैं, 7 8 जा 56 होता है, 5 चला जाएगा कैरी, ठीक है। यहाँ पर भी 56 होगा, प्लस 5 करेंगे तो 61 मिलेगा हमें। तो 88 इंटू 7 जो है वो 616 मीटर स्क्वायर के बराबर आता है। नाउ हमें एरिया मिल गया, तो पॉइंटिंग वेक्टर में वैल्यू हम पुट करेंगे जो कि 200 डिवाइडेड बाय 616 के बराबर होगा। नाउ 200 को 616 के साथ हम डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2 होगा, 2 0, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। 1 सेकेंड, 38 इंटू जब हम 2 करते हैं तो हमें कितना मिलता है, हमें मिलता है 706। तो 308 को 2 के साथ जब हम इंटू करेंगे तो 616 आता है। तो 308 2 इंटू 308 जब हम करेंगे तब 616 आएगा, ठीक है। 308 जो है वो ग्रेटर है 100 से, तो एक पॉइंट लगाना होगा, तो बन जाएगा 1000। हमें 308 को 3 से इंटू करके देखना है। तो 8 3 जा 24, 2 चला जाएगा कैरी, 3 0 जा 0, 2 हम लिखेंगे प्लस 2, 3 3 जा 9। तो 924 जो है वो 1000 से कम है, जो कि 3 से जब इंटू करते हैं हम तब हमें मिलता है। नाउ हम 1000 से 924 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 76 बचेगा। पॉइंट है तो एक 0 हम लगा सकते हैं। 308 को जब हम 2 के साथ इंटू करेंगे तो हमें 616 मिलेगा, ठीक है। पहले हमने 3 के साथ इंटू किया था तब हमें 924 मिला। ना हम 2 से इंटू करेंगे तो 616 मिलेगा विच इज स्मॉलर देन 760। तो यहाँ पर जब हम 760 में से 616 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 144। तो 0.32 हमें मिलता है। जब हम 100 को 308 के साथ डिवाइड करते हैं तब हमें मिलता है 0.32। आगे भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ 2 डिजिट्स ही चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर यूनिट होगा वीबर पर मीटर स्क्वायर। तो एस हमारा जो है 0.32, सॉरी वीबर नहीं है, WB से हम डिनोट करते हैं वीबर को, वॉट पर मीटर स्क्वायर है। वॉट जो है पावर का यूनिट है, मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया का यूनिट है, ठीक है। तो वही चीज बुक में भी दिया है, हमें पॉइंटिंग वेक्टर कैलकुलेट करना है और यहाँ पर हमें वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, हमारे पास एक फील्ड है, ठीक है, जिसमें E जो है वो E नॉट साइन ओमेगा टी, H जो है वो H नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर आता है, और वो साइनोसॉइडल है, साइन का फंक्शन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें इसका एवरेज निकालना है, और इसका एवरेज जो है ERMS और HRMS के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम करेंगे, लेकिन इससे पहले हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे क्योंकि कॉपी पर इतना स्पेस है, आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 में यहाँ पर कैलकुलेट द पॉइंटिंग वेक्टर एट द सरफेस ऑफ द सन। सन के सरफेस पर पॉइंटिंग वेक्टर निकालना है। सन जो है कितना एनर्जी रेडिएट करता है, 3.8 इंटू 10⁻26 जूल पर सेकेंड, और सन का रेडियस जो है वो 7 इंटू 10⁸ मीटर है। एनर्जी
डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो पावर के बराबर होता है, एनर्जी का यूनिट है जूल, जूल पर सेकंड जो है वो वाट के बराबर होगा, पावर के बराबर होगा। ठीक है, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, क्वेश्चन में जो चीजें दी है उसको लिखेंगे। जो पावर है वो बराबर होता है 3.8 इंटू 10 रेज टू पावर 26 जूल पर सेकंड के, जूल पर सेकंड के जगह पर हम वाट लिखेंगे। ठीक है, रेडियस का भी वैल्यू हम लिखेंगे। नाउ हम जो है सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि पॉइंटिंग वेक्टर में एरिया हमें निकालना होता है। तो हमें जो है एक स्फीयर को कंसिडर करना है, ये सन है ना हमारा, उसके सरफेस पर निकालना है, तो हमें सन को कंसिडर करना है विच इज अ स्फीयर, और उसका रेडियस यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसका सरफेस क्या होगा, उस स्फीयर का सरफेस एरिया होगा 4πr², उसको हम लिखेंगे 4 पाई की जगह पर 22:7 और रेडियस यहाँ पर 7 इंटू 10 रेज टू पावर 8 दिया है, तो दोनों का हम अलग से स्क्वायर कर सकते हैं। 7 एक डिजिट है, 10 पावर एक एक्सपोनेंशियल टर्म है। ठीक है, उनका अलग से स्क्वायर कर सकते हैं। एक 7 हो जाएगा कैंसिल, 8 2 आएगा 16, ऐसे हम इंटू करते हैं तो 88 इंटू 7 इंटू 10 रेज टू पावर 16 आएगा। 88 इंटू 7 जब हम करेंगे तो 616 आएगा, ऊपर हमने किया था इंटू 10 रेज टू पावर 16 मीटर स्क्वायर। नाउ हम निकालेंगे पॉइंटिंग वेक्टर को, जो कि बराबर होता है पावर अपॉन एरिया के। पावर का वैल्यू जो है 3.8 इंटू 10 रेज टू पावर 26 है, डिवाइडेड बाय 616 इंटू 10 रेज टू पावर 16 हम लिखेंगे, जो कि एरिया है। जो नंबर्स है, डिजिट्स है, उसको अलग से डिवाइड करेंगे, और जो 10 के पावर वाले टर्म्स है, एक्सपोनेंशियल है, उसको अलग से सॉल्व करेंगे। तो 10 रेज टू पावर 16 नीचे प्रेजेंट है, उसको जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो 10 रेज टू पावर -16 बन जाएगा। फिर उसके बाद व्हेन द बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड करना है, 26 - 16 जो है वो 10 आएगा, तो 10 रेज टू पावर 10 होगा। ठीक है, अब डिजिट्स को डिवाइड करते हैं। डिजिट में कौन से डिजिट्स थे, 3.8 डिवाइडेड बाय 616 थे। ठीक है, जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो डिवाइड में एक 0 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0 आएगा। तो इसको अगर हम नॉर्मल नंबर फॉर्म में लिखेंगे, डेसिमल के फॉर्म में नहीं, तो आएगा 38 डिवाइडेड बाय 6160। लेकिन 6160 जो है वो बहुत ही बड़ा नंबर है 38 के कंपैरिजन में, तो हमें पॉइंट का यूज करना होगा, एक 0 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हमें फिर से 0 ऐड करना है, 0 हम यूज करेंगे, फिर थर्ड 0 हम यूज करेंगे। ठीक है, तो आएगा 38000, और ये जो टर्म है 38000 वो ग्रेटर है 6160 से। ठीक है, नाउ हम 6160 को 6 के साथ इंटू करते हैं, 6 0 0, 6 6 36, 3 चला जाएगा कैरी, 6 1 6 7 8 9 और 6 6 36। ठीक है, तो 6 से ही इंटू करते हैं, तो यहाँ पर हमें 0 मिलेगा, माइनस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर 7, एक कैरी चला जाएगा 9, और यहाँ पर 10 आएगा। 10 में से 6 निकालेंगे तो बचेगा 4। फिर उसके बाद यहाँ पर 9 है, 9 में से 9 0, 7 में से 6 1 1 0 4 0 बचता है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट हमने लगाया है, डिवीजन पता होगा, तो एक 0 हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसके बाद फर्दर 0 ऐड करना है तो 0 लिखना होगा, यहाँ पर हमें नहीं करना। 6160 को 1 से जब हम इंटू करेंगे तो 6160 आएगा, तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा 0.0061 इंटू 10 रेज टू पावर 10। 0.0061 को 6.1, क्योंकि फिजिक्स में वैसे लिखा जाता है, एक डिजिट पॉइंट फिर नेक्स्ट डिजिट। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में पढ़ा होगा, तो 0.0061 इंटू 10 रेज टू पावर 10 यहाँ पर है। 3 0 है 6 के आगे। ठीक है, तो 61 डिवाइडेड बाय कितने डिजिट है पॉइंट के बाद, 1 2 3 4 5, 5 0 आएगा, 1 फिर 5 0 इंटू 10 रेज टू पावर 10। लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 3 0 है ना, एक पॉइंट है, फिर 2 0 है। ठीक है, एक पॉइंट की वजह से 0 फिर 2 0, तो यहाँ पर 0.0061 होगा, 0.0061 होगा। तो ये जो डिवीजन में एक्स्ट्रा 0 है उसको हमें कैंसिल करना होगा, 61 डिवाइडेड बाय ये आएगा, 61 डिवाइडेड बाय 10 को रखना है, 3 0 को ऊपर लेकर जाना है, फिर व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड करना है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर बुक में भी दिया है। ठीक है, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, फिर एरिया निकालेंगे, फिर उसके बाद पॉइंट
पॉइंटिंग वेक्टर निकालेंगे जो कि पावर अपॉन एरिया के बराबर होगा। नाउ जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे लास्ट क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। किसी पर्टिकुलर टाइम में जो पॉइंटिंग वेक्टर का वैल्यू है उसको निकालेंगे, फिर उसके बाद हम एवरेज को निकालेंगे। ठीक है, एस हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इनटू क्रॉस प्रोडक्ट एच वेक्टर के बराबर होता है। अब ये ई वेक्टर और एच वेक्टर भी एच सेम है, ठीक है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो ई एच साइन 90 डिग्री आएगा। एंगल है ई और एच के बीच में 90 डिग्री। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है, पता होगा। नाउ साइन 90 डिग्री जो है वो 1 के बराबर आता है, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। ई एच इंटू 1 जो है वो ई एच के बराबर होगी। फिर उसके बाद हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे। एवरेज वैल्यू किसका? इस जो हमारा फंक्शन है ई और एच, ठीक है, उसके लिए एवरेज वैल्यू निकालेंगे। पॉइंटिंग वेक्टर का एवरेज वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल के लिए। तो एस एवरेज जो है सबसे पहले 1/t लिखना है। टी हमारा एक कंप्लीट साइकिल है, टाइम पीरियड है, ठीक है, कंप्लीट साइकिल का, और इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर t तक। ये जो हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ना पॉइंटिंग वेक्टर का, ई एच डी टी एज अ फंक्शन ऑफ डी टी टाइम। ठीक है, 1 कंप्लीट साइकिल के लिए। अब यहाँ पर ये जो कैपिटल टी है वो है हमारा टाइम पीरियड। ठीक है, 1 कंप्लीट साइकिल के लिए कैपिटल टी आता है। तो ऐसे हम निकालते हैं। ये एवरेज निकालने का फॉर्मूला है और ये टॉपिक हम फिर कभी करेंगे जब सिलेबस में होगा। गिवन यहाँ पर जो क्वेश्चन में चीज़ें दिया है उसको लिखना है सबसे पहले। तो ई वेक्टर जो है वो हमारा बराबर आएगा, ई जो है वो बराबर होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी के, और एच जो है वो बराबर होगा एच नॉट साइन ओमेगा टी के। अब यहाँ पर साइन का फंक्शन है ना, मतलब कि ये साइनसोइडल है। जो भी वैल्यू जो है जिसमें साइन या कोसाइन आता है उस फंक्शन को हम साइनसोइडल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ई और एच का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, उसको हम पुट करेंगे ऊपर वाले एस एवरेज वाले वैल्यू में। तो ई के जगह पर ई नॉट साइन ओमेगा टी आएगा और एच के जगह पर एच नॉट साइन ओमेगा टी आएगा। बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, ई नॉट और एच नॉट को हम साथ में लिख सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन में आगे पीछे मायने नहीं रखता। ठीक है, कॉम्यूटेटिव होता है। साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी जो है वो साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा। फिर उसके बाद हमें जो है, हमने जो है टिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, जो कोस 2x है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। ये एक टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है। ठीक है, अगर हम 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर लाएंगे तो वो प्लस बन जाएगा लेफ्ट साइड पे, और कोस को राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो माइनस बन जाएगा। फिर 2 को हम डिवाइड में भी लेकर जा सकते हैं। तो इससे हमें पता चला कि जो साइन स्क्वायर एक्स है उसके जगह पर 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2 हम लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला है ये। ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह पर हम 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे। ठीक है, ये जो ई नॉट एच नॉट है उसमें कोई टी वाला वैल्यू तो है नहीं, कांस्टेंट हुआ, तो उसको हम ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे। ई नॉट वेक्टर ई नॉट और एच नॉट को, और इंटीग्रेट हम करेंगे 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का। साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह पर हम 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। फॉर्मूला है, ठीक है, टिग्नोमेट्रिक, और हम डी टी लिखेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट का यूज करेंगे हम क्योंकि डी टी दोनों के साथ प्रेजेंट है। फिर उसके बाद हमें लिखना है ई नॉट एच नॉट डिवाइडेड बाई टी को इंटीग्रेट करना है 0 टू टी। सबसे पहले यहाँ पर हम इन दोनों टर्म्स को अलग कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2, फिर माइनस कोस 2 ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2 करके लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऊपर 2 नंबर्स होंगे उसके बीच में प्लस और माइनस होगा, डिवाइडेड बाय कोई नंबर होगा तो पहले वाले नंबर को डिवाइडेड बाय जो नंबर नीचे दिया है, फिर बीच में हम प्लस माइनस, फिर दूसरे वाले नंबर को डिवाइडेड में जो दिया है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू टी 1/2 dt का, फिर हम नेगेटिव लिखेंगे cos 2 ओमेगा t जो है उसका भी इंटीग्रेशन करेंगे डिवाइडेड बाय 2 वाले टर्म का। ठीक है, ऐसा हम करते हैं।
फिर उसके बाद ई नॉट एच नॉट डिवाइडेड बाई टी आएगा। इंटीग्रेट करना है हमें 1/2 कांस्टेंट है सिर्फ डी टी का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 1/2 को इंटीग्रेशन के बाहर लिखती हूँ, 0 to t dt हम लिखेंगे। फिर उसके बाद नेगेटिव साइन, यहाँ पर भी 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के हम बाहर निकालेंगे। cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन हमें करना है, dt भी साथ में आएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ई नॉट एच नॉट अपॉन टी को लिखेंगे 1/2। यहाँ पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल होगा, ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। तो t बचेगा। इनिशियल और फाइनल वैल्यू को हमें लिखना होगा जो कि 0 और कैपिटल T है। अब cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो बराबर होता है sin 2 ओमेगा t। cos का इंटीग्रेशन sin ही होता है, ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट है उसको हम डिफरेंशिएशन में आगे लिखते हैं, इंटीग्रेशन में नीचे लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं आएगा, वो डिफरेंशिएशन में आता है, नेगेटिव ऑफ साइन x, cos x का डिफरेंशिएशन। यहाँ पर प्लस साइन आएगा और जो कांस्टेंट है 2 ओमेगा t में 2 ओमेगा कांस्टेंट है ना, जैसे कि sin 2x का डिफरेंशिएशन में 2 हम जो कांस्टेंट है बाहर लिखते हैं, यहाँ पर डिवाइड में लिखना होता है, तो 2 ओमेगा को हम डिवाइड में लिखेंगे। फिर उसके बाद ये जो t है ब्रैकेट के अंदर, उस पे सबसे पहले जो ऊपर वैल्यू दिया है कैपिटल T उसको लिखना है, फिर जो नीचे वैल्यू दिया है 0 उसको लिखना है और बीच में माइनस आएगा, ठीक है। वैसे हम इनिशियल और फाइनल वैल्यू को लिखते हैं। यहाँ पर जो sin 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा है, यहाँ पर जो स्मॉल t है वहां पर ऊपर वाला वैल्यू पहले हम लिखेंगे कैपिटल T, फिर माइनस नीचे वाला वैल्यू लिखेंगे विच इज 0। फिर उसके बाद ई नॉट एच नॉट डिवाइडेड बाई टी हमने लिखा, ठीक है। 1/2 इंटू कैपिटल टी हम लिखेंगे, कैपिटल टी माइनस 0 कितना होगा, कैपिटल टी ही होगा, ठीक है। t/2 भी लिख सकते हैं क्योंकि t इंटू 1 जो है वो t/2 होता है। फिर उसके बाद ये जो टर्म है वो वैसे ही सेम आएगा। 2 ओमेगा इंटू 0 क्या होगा, एनीथिंग इंटू 0 जो है वो 0 होता है और साइन 0 जो है वो 0 होगा, ठीक है। cos 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, ये फॉर्मूला है, याद रखना होगा, ठीक है। तो साइन 0 की जगह पर हम 0 लिखेंगे। साइन 91 होता है, ऊपर हमने यूज किया था। अब यहाँ पर 0 आया, ठीक है। साइन 0 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा लिखना होगा। एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 जो है वो 0 होता है, जैसे कि 0 के नीचे 1, 0 के नीचे 2 जो भी हो वो 0 के बराबर होता है। तो ये पूरा टर्म 0 होगा। दिस नंबर माइनस 0 यही नंबर देगा, तो ये पूरा टर्म जो है वो गायब हो गया है, ठीक है। 0 हो गया है, नहीं लिखेंगे हम। अब यहाँ पर जो ओमेगा है वो 2 पाई अपॉन टी के बराबर आता है। ये जो हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है वो 2 पाई अपॉन टी के बराबर आता है, जहां पर 2 पाई है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टी जो है वो है हमारा टाइम पीरियड। यही सेम टी है, कैपिटल टी। तो इसको हम यूज करेंगे यहाँ पर जो ओमेगा है वहां पर, क्यों, क्योंकि ऊपर टी है, नीचे हमारे फॉर्मूले में टी है, तो हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 2 पाई। नीचे वाला जो ओमेगा है वहां पर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस लेंथी हो जाएगा, उसमें यूज नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। यहीं पर एलिमिनेट हो जाता है ये टर्म। कैसे दिखाती हूँ, t/2 माइनस 1/2 हमने लिखा, साइन हमें लिखना है, फिर उसके बाद 2 लिखना है, ओमेगा के जगह पर 2 पाई अपॉन टी लिखना है, फिर इनटू टी आएगा डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा। ये 2 t हो जाएंगे कैंसिल, है ना, न्यूमरेटर और डी न्यूमरेटर में है। अब क्या बचता है, उन्हें हमें लिखना है ई नॉट एच नॉट डिवाइडेड बाई टी, t/2 माइनस 1/2 आएगा। साइन हम लिखेंगे, 2 2 जा होता है 4, तो हमें लिखना है 4 पाई डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। अब ये जो साइन 4 पाई होता है वो 0 के बराबर आता है। साइन n पाई जो है वो 0 के बराबर आता है, जहां पर n जो है वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। यानी कि साइन 0 जो है वो 0 आता है, साइन पाई जो है वो 0 आता है, साइन 2 पाई जो है वो 0 आता है। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, साइन 3 पाई 4 पाई सारे 0 आएंगे, ठीक है। वो क्यों आता है, ये जो एक्स एक्सिस लाइन है ना, वहां पर हमारे एंगल्स होते हैं ना, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, वहां पर साइन हमेशा 0 होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो कोस है वो 1 और -1 में वेरी करता है, ओके। तो वैसे आप याद रख सकते हो, ये सारे जो है वो 0 के बराबर आता है। तो यहाँ पर साइन पाई जो है वो भी 0 के बराबर आएगा, साइन 4 पाई जो है वो 0 के बराबर आएगा, सॉरी पाई नहीं 4 पाई। तो साइन 4 पाई की जगह पर हमें लिखना है 0।
0 डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा जो है वो 0 आएगा। एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 या मल्टीप्लाइड बाई 0 जो है वो 0 आता है, तो यहाँ पर भी 0 ही आएगा। तो ये पूरा टर्म 0 हुआ, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये t और ये t हो गया कैंसल, तो E नॉट H नॉट डिवाइडेड बाई 2 बचेगा। तो S एवरेज हमारा कितना आया, E नॉट H नॉट डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 2 के जगह पर अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट और स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 2 के स्क्वायर का मतलब अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स, ठीक है। तो वैसे भी हम लिख सकते हैं। फिर E नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2, H नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों को साथ लिखिए, अलग लिखिए, डजंट मैटर मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। अब ये जो टर्म है E नॉट अंडर रूट ऑफ 2, वो RMS के बराबर होता है, और H नॉट अंडर रूट ऑफ 2 जो है HRMS के बराबर होता है। ये RMS जो है रूट मीन स्क्वायर है। जब हम वेव्स के बारे में पढ़ेंगे तब आपको ये सारी चीजें पता लगेगी, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था।